जय हिंद। जीत की खातिर हम एक जुनून चाहिए हमें, जिसपे उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमान भी आएगा ज़मीन पर, बस इरादों में मेहनत की गूंज चाहिए। दोस्तों, नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, दिशा की बदली से खुद व खुद किनारे बदल जाते हैं। दोस्तों, ये उस वीडियो का दूसरा भाग है जो हमने गलवान घाटी की घटना के ऊपर बनाई है। इस वीडियो में हम बताएंगे गलवान घाटी में सीक्वेंस इवेंट कैसे हुआ, कैसे 6 बिहार के सीईओ ने उनके जवानों को कैसे कैसे चाइनीज से उन्होंने लड़ करके कैसे कैसे देश की इज्जत बचाई, देश के शान को आँच नहीं आने दी। आगे देखिए, गलवान घाटी की घटना के ऊपर विस्तार से मैं जानकारी आपसे साझा कर रहा हूँ। विघटन 15 जून 2020 तक पूरा किया जाना था। पीछे हटने से पहले भारतीय सैनिक ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि चीनी भी पीछे हटे। विभिन्न खातों से उपलब्ध जानकारी से पता चला था कि इस तथ्य का पता लगाने के लिए 4 महार और 16 बिहार के एक मेजर के तहत 10 पुरुषों की गश्ती दल भी भेजा गया था। उन्होंने पाया कि तंबू बिना कब्जे वाले बरकरार हैं और उन्हें हटाया नहीं गया। जो चीन ने प्रॉमिस किया था कि हम उनको हटा लेंगे, वो सहमत हुए थे। उन्होंने इसे जला दिया। हमारे भारतीय टुकड़ी ने इन तंबुओं को जला दिया। जब वे लौट रहे थे तो उन्हें चाइनीज सेना ने घेर लिया, पकड़ लिया, क्योंकि चीनी पूरी तरह से सशस्त्र थे। जैसे ही सीओ 16 बिहार कल संतोष बाबू को यह पता चला, क्योंकि वो इनके एरिया और रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता था, वह उनकी रिहाई के लिए बातचीत करने के लिए 30 लोगों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। कल संतोष बाबू की पार्टी चीनी तंबू से लगभग 60 से 100 मीटर की दूरी पर थी, जहां हमारे आदमियों को पकड़ रखा था। वे चिल्लाने लगे कि अगर वे गश्त के बारे में बातचीत करना चाहते तो वो अकेले आए, लेकिन कर्नल संतोष बाबू सहमत होते हुए 2 आदमियों के साथ में आगे बढ़े। सीओ और उनके 2 आदमी निहत्थे थे, जैसा कि इस तरह कि सभी फ्लैग मीटिंग्स में होता है। आर्म्स ले जाने का परमिशन नहीं है। पहुंचने के बाद उनके बीच 4-5 मिनट तक गर्मागर्मी हुई, लेकिन चीनियों ने हार मान ली और पीछे हटने को तैयार हो गए। जैसे सीओ और उनके लोग मुड़े, चीनी सैनिकों ने उन पर किलों से लैस जो हथियार थे, जो लकड़ियां थी, उससे हमला कर दिया और तीनों बुरी तरह से घायल हो गए। आमने सामने की लड़ाई शुरू हो गई। चाइनीज नेल्स क्लब्स उनको बोलते हैं और आयरन रोड के साथ में जवाब में वहाँ पे पहुँच गए। भारतीयों के पास में राइफल के चार्ज की गई संगीनें थी। ये ध्यान दिया जाना चाहिए यहाँ पे कि भारतीयों को विदाउट आर्म्स कॉम्बैट और बैनेट फाइटिंग में अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया जाता है। हम चाइना से काफ़ी आगे हैं विदाउट आर्म्स कॉम्बैट में और बैनेट फाइटिंग में हमारे जवान। इस बीच 400 पुरुषों का चीनी दस्ता स्थिति मजबूत करने के लिए पीछे से उन्होंने बुला लिया, लेकिन 16 बिहार और आसपास की यूनिट्स के 200 जवानों ने भी ऐसा ही किया, वो भी वहाँ पे इकट्ठे हुए। इस प्रकार ये आर्टिलरी, महार और पंजाब रेजिमेंट के मिश्रित सैनिकों का एक संयुक्त अभियान बन गया। बिहार के 16 जवान और अन्य भारतीय सैनिक निडर हो गए थे, वो दबाव में नहीं आ रहे थे। और दूसरी बटालियंस के, जैसे मैंने बताया, पंजाब आर्टिलरी, महार, इनके जो घातक दस्ते थे वो भी इस ग्रुप में शामिल हो गए थे। चीनी उधर उधर घबरा करके भागने लगे, डर गए वो, क्योंकि मैं बता दूं, चीन के अंदर 1 चाइल्ड पॉलिसी के तहत पैदा हुए लोग ही कॉन्स्क्रिप्शन से चीन की सेना में हैं। वो वॉलंटियर सेना नहीं है चीन की। वहाँ पे जब कंपलसरी है उनको सेना के अंदर 3 से 4 साल नौकरी करना। 16 बिहार थी, पंजाब 4 महार और 3 मीडियम रेजिमेंट और 181 फील्ड रेजिमेंट के जवान वहाँ पर पहुँच गए थे। हमारी संख्या काफ़ी हो गई थी। यह एक ज्वाइंट ऑपरेशन था। वहाँ मौत जवानों ने बताया कि कम से कम 18 PLS सैनिकों की गर्दन काट कर अलग कर दिया गया था उनके शरीर से। इस हाथापाई में चीनी सैनिकों को काफ़ी नुकसान हुआ और एक बुलडोजर के कारण वहाँ पे लैंडस्लाइड का कारण बना। लैंडस्लाइड में जो मिट्टी का टीला था, बुलडोजर वहाँ लेवलिंग पे लगा हुआ था और वो टीला के ऊपर बहुत जवान चढ़ गए थे, उससे वो टीला
गिर गया और बर्फीली ठंडी गलवान जो नदी वहाँ से गुजर रही थी उसमें उनके जवान उनकी मौतें हो गई, ठंड के मारे भी और हाइट से गिरे उससे भी। 16 बिहार के ओसी रियर से बात करने पर पता चला कि 16 बिहार के लेफ्टिनेंट कर्नल मनिंदर नागपाल जो ट्वाइसी थे, कैप्टन अर्जुन देश पांडे जिसकी केवल 3 साल नौकरी थी, कैप्टन मनमगा 2 वर्ष की नौकरी के साथ में उन्होंने अपनी सेना का बहादुरी से नेतृत्व किया और गुत्थम गुत्था की लड़ाई वहाँ पे शुरू हो गई। आर्टिलरी रेजिमेंट के एक सिपाही सुरेंद्र सिंह ने अपनी कृपाण से 30 पीएलएस सैनिकों को मार डाला एक कृपाण से, क्योंकि वो एक अमृतधारी सिख है। हालांकि भारत ने कर्नल संतोष बाबू सहित 20 को खो दिया, 20 जवानों को खो दिया। चीन ने कोई हताहत होने का स्वीकार नहीं किया, बिकॉज उनके लिए बहुत एक शर्म की बात थी। हमारा देश प्राउड से, आपने देखा होगा जब कारगिल वार हुआ उसमें भी हमने अपने जवान जो शहीद हुए थे उनकी गिनती, उनको एक एक नाम के साथ में हमने दुनिया को बताया कि हमारे लोग इतने शहीद हुए। बिकॉज हिंदुस्तान सेना के सैनिकों का मान सम्मान करता है, उनको गुमनाम की मौत नहीं सोने देता। कुछ भारतीय अनुमानों ने चीनी हताहतों की संख्या 43 बताई है, तो कोई कह रहे हैं कि 128 से ज़्यादा सैनिक वहाँ पे मरे थे, क्योंकि बार बार हेलीकॉप्टर उनको डेड बॉडीज़ को लेने के लिए आ रहा था। तो उसकी शॉर्टेज को काउंट करके लोगों ने अंदाज़ा लगाया। कहानी में एक दिलचस्प ट्विस्ट यह भी है कि उक्त रात को भारतीय सेना की 3 मीडियम रेजिमेंट के एक गश्ती दल ने एक चीनी कर्नल और कुछ लोगों को पकड़ लिया था जो कार्रवाई के दृश्य से भाग रहे थे। जब 16 बिहार के सैनिक आक्रामक हो गए थे। भारतीय गश्ती दल के 10 जवानों की रिहाई के इस चीनी कर्नल और उसके जवानों की देन है। उनको फिर हमारे लोग छोड़ने पड़े थे। चीन ने सबक जरूर सीखा था कि भारतीय सैनिकों के साथ खिलवाड़ न किया जाए। ये भारत 1962 का भारत नहीं है। भारत की सेना के जवान 1962 के जवान नहीं है। यहाँ हथियार से लेकर के वर्दी तक आधुनिक है। ये सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि सीमा पर जवान अपनी जान की बाजी लगा देने के लिए तैयार है। अब आज वहाँ पे देखा जाए तो सैनिकों को हथियार ले जाने और स्थिति को अनुकूल होने पर LAC पर उनका उपयोग करते ही अनुमति दे दी गई है भारतीय सेना ने। पहले नहीं थी अनुमति, क्योंकि कुछ संधियाँ हुई थी, उसके तहत 2013 में उनके तहत हम वहाँ पे एक निर्णय लिया था कोई भी सैनिक वहाँ हथियार लेकर नहीं जाएगा, दोनों तरफ की सेनाओं से। लेकिन जब चाइना ने शुरुआत कर दी हिंदुस्तान, तो अब क्या करेगा आगे चल करके आपने देखना है। संघर्ष के दौरान ही DSBDO जो दुर्मुख, शौक और दौलत बेग ओल्डी से PP-14 तक का लिंक रोड का काम भी पूरा हो गया है। आज हमारी सेना बहुत जल्द अगर ले एयरपोर्ट से ड्रॉप करके हम बॉर्डर पर ले जाते हैं तो बगैर समय गवाए हम वहाँ पहुँच सकते हैं। चीन कभी भी हिंदुस्तान के साथ में एक फुल फ्लेज वार करने की मशक्क़त हिम्मत नहीं कर सकता है, कि उसको पता है भारत की नेवी, भारत की एयरफोर्स, भारत की आर्मी बहुत स्ट्रॉन्ग है। भारत के जवान मर मिटने को तैयार हैं। इन्हीं के साथ में मैं एक बार फिर उन 20 सैनिकों को, कर्नल सुरेश बाबू और उनके साथी, उनको मैं एक बार सल्यूट करता हूं, अपना श्रद्धांजलि देता हूं। पूरे देशवासियों को उन पे गर्व है, उनके परिवारों को हम विश्वास दिलाते हैं कि पूरा हिंदुस्तान उनके साथ में खड़ा है। एक बार फिर उन जवानों को जय हिंद।